वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या दिया है वो देख लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पर लाइट हाउस की बात हो रही है। मान लो ये एक लाइट हाउस है और यहाँ पर एक बंदा है जिसको हम लोग ऑब्जर्वर बोलेंगे, जो देख रहा है। अब अगर वो सीधा देखेगा तो उसकी आई साइड इस तरफ रहेंगी। मैं अगर सीधा देख रहा हूँ तो मेरी आई साइड एकदम एकदम स्ट्रेट लाइन पे रहेगी, ठीक है। तो वो अगर सीधा देखेगा तो उसकी आई साइड ये लाइन पे रहेगी। लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि उसको शिप दिखी। अब शिप तो ऊपर नहीं दिखेंगी। लाइट हाउस अगर आपका इस तरह से रहेगा तो ये मतलब ये आपका सी है, ठीक है, समंदर का ये आपका सरफेस है। और यहाँ पर कहीं शिप होंगी इस तरह से, यहाँ पे कोई शिप होंगी आपकी, ठीक है। मान लो यहाँ पे कहीं शिप है। तो जब वो यहाँ पर शिप देखेगा, ठीक है, तो वो क्या बता रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब होता है कि वो जब स्ट्रेट देख रहा है तो ये लाइन बन रही है इस तरह से, यहाँ पर खड़े होके वो सीधा देख रहा है। लेकिन जब वो शिप को देखेगा तो उसकी नजरें नीचे झुकेंगी। नजरें कहाँ झुकेंगी? नीचे। तो नजरें यहाँ पर झुकेंगी ये शिप की तरफ, ठीक है। इसका मतलब उसका जो एंगल है, पहले स्ट्रेट था, इस तरह से एंगल था, लेकिन जब शिप को देखने लगा तो इस तरह से उसको नीचे देखना पड़ा। तो ये जो है उसका एंगल नीचे आ रहा है, नज़र का एंगल नीचे आ रहा है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वो बोल रहा है कि ये जो एंगल डिप्रेस कर रहा है, मतलब यहाँ की जो नज़र है उसको वो यहाँ पर देखने के लिए जब शिप को नीचे कर रहा है अपनी नज़रों को, तो 60 डिग्री नीचे कर रहा है। कितना डिग्री कर रहा है? 60 डिग्री। स्ट्रेट आई से वो कितना डिग्री नीचे कर रहा है? 60 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल यहाँ पर ध्यान देना, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से यहाँ बनता है, ठीक है। अब ये लाइट हाउस की हाइट है, ठीक है। लाइट हाइट क्या दिया है लाइट हाउस की? 90 मीटर। मतलब ये जो लाइट हाउस है ये 90 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ पे शिप है, बंदा यहाँ से देख रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है। अब हमने 10th 8 में एक चीज़ पढ़ा है, अल्टरनेट एंगल पढ़ा है हमने, कि अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन उस पर से गुजर रही है दोनों में से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है। तो इसी तरह से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल एंगल लाइन ये वाली है, तो ये भी एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये जेड बन रहा है इस तरह से, समझ में आया? ये 60 डिग्री हो गया आपका। उन्होंने पूछा है ये डिस्टेंस कितना है। लाइट हाउस से शिप की दूरी आपको मालूम करना है, जिसको एक्स दे रहा हूँ। क्योंकि देखो आप अगर समंदर में होंगे ना तो आप मतलब दूरी आप नाप नहीं सकते हो नजर से, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे फिर माइलेज हो जाता है, माइलेज आ जाता है, रिफ्रैक्शन आ जाता है। ये सारी चीज़ों की वजह से हमको कभी कभी पास की चीज़ दूर दिखती है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो ये होता ही है आपके समंदर में। तो यहाँ पर उसकी दूरी नापने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। एंगल यहाँ पर आपका 60 डिग्री। अब देखो ये 90 डिग्री यहाँ रहेगा एल पे, तो ये वाली साइड क्या हो जाएंगी? हाइपोटेनियस हो जाएंगी। इसको नाम दे दो आप ए बी सी। तो ए सी आपके हाइपोटेनियस हो जाएंगी। एंगल यहाँ पर है, ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल बता रहा हूँ, ये अब जाने दो। इसके जरिए से हमने ये बना दिए। तो ये एंगल के सामने वाला कौन सा हो जाएगा? अपोजिट साइड। मतलब 90 मीटर क्या हो गया आपका? अपोजिट साइड। तो बचा हुआ x जो है वो क्या रहेगा? एडजेसेंट साइड। समझ में आ रही बात? अब हमको क्या निकालना है? हमको x निकालना है। हमको दिया क्या है? अपोजिट साइड दिया है और एंगल दिया है। तो हमको अपोजिट दिया है, एडजेसेंट निकालना है। मतलब अपोजिट और एडजेसेंट का हमारा काम है, हाइपोटेनियस का काम नहीं है। तो हमको ऐसा फॉर्मूला लिखना है जहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं है। तो वो फॉर्मूला है आपका tan थीटा का अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। बात आ रही समझ में? हाँ। अब थीटा है हमारा 60 डिग्री, तो tan के आगे मैं लगा दूंगा 60 डिग्री। हाँ, अपोजिट साइड आपकी 90 मीटर की है तो यहाँ 90 लिख देंगे। एडजेसेंट साइड आपका BC है, यही तो आपको निकालना है, यही तो आपको निकालना है। हाँ, BC है, BC की जगह पे आप x भी लिख सकते हो, x लिख दो, मैंने x वहाँ पे बताया। अब क्या करूँगा? मुझे x निकालना है, तो मैं x को यहाँ लेकर आ जाऊँगा और tan 60 को x की जगह लेकर आ जाऊँगा, ये इस तरह से। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 अपॉन tan 60। देखो एक दूसरे की जगह बदल गई यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। अब x निकालना है 90 अपॉन tan 60 की वैल्यू होती है √3। क्या होती है? √3 होती है। तो आपका आंसर यहाँ पर इस तरह से हो रहा है कि x इज इक्वल टू 90 अपॉन √3। अब बात समझो, √3 नीचे है। अब √3 की वैल्यू यहाँ पर दी है 1.73। अगर मैंने यहाँ पे √3 की वैल्यू डाल दिया तो 1.73 से आपको 90 को डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि प्रॉब्लम हो जाएगा, जो कि डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर दोनों तरफ क्या करूँगा? √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा।
दोनों तरफ क्या कर दूंगा, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, क्योंकि इसको कट करके तो वैसे भी 1 ही आने वाला है। अब 90 मल्टीप्लाई √3, 90 √3 हो जाएगा, और नीचे √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि सेम रूट में नंबर होता है, जब मल्टीप्लाई करो तो वो सिर्फ उतना ही बचता है। ये √3 3 कैसे हुआ वो बता देता हूँ। √3 को जब मैं √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये दोनों रूट है तो कॉमन ले लो रूट, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 3 से कितना होता है, 3 3 से होता है 9, तो मैं यहाँ लग जाए 9। अब 9 का रूट क्या होगा, 3 आ जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख दिया, ठीक है। अब 3 से कट करो, 3 1 जा 3, 3 जा 90, और ये 0, तो मतलब आपका आंसर आ रहा है 30√3। आपका आंसर क्या आ रहा है, 30√3। अब √3 की वैल्यू डाल दो 1.73। अब देखो मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 1.73 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, एकदम सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, पॉइंट अभी हटा दो। 173 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 173 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 173 में दो चीज़ है, 170 है, 3 है। अगर मैं 170 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 73 से 51, ये हो जाएगा 510, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 9। तो 170 को भी 3 से और 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 173 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 510 में 9 मिला दो, कितना हो जाएगा, 519। कितना हो जाएगा, 519। मैंने ये 1.73 को 3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये 0 है तो आगे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमने सिर्फ 3 से कर दिया, अब 30 से कर दिया, तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ गया, ठीक है। अब देखो पॉइंट यहाँ पे कितने नंबर के पहले है, 2 नंबर से, तो यहाँ भी 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो। क्या आ गया आपका, 51.90 सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ पर बोल रहा है कि लाइट हाउस और शिप के बीच की दूरी कितनी है, 51.90 सेंटीमीटर।